श्री राधे राधे। भक्तों, जो ज्ञान के ग्रंथ बताए गए हैं, जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद हैं, इनमें तो ज्ञान है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु कुछ ऐसे विज्ञानी होते हैं जिनको इन ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता है, किंतु इसका जो तात्पर्य है वो ज्ञान उनके पास होता है। इसी को तुलसीदास जी ने कहा, बोध यथार्थ वेद पुराणा। वेद पुराण का यथार्थ बोध होता है उनको, भले कोई मंत्र या श्लोक न याद हो। और श्री वृंदावन धाम में जो मथुरा से मेन रोड आती है, पुरानी वाली, उसी पर मानव सेवा संघ नाम का आश्रम है, जिसके संस्थापक थे शरणानंद जी। तो वो प्रज्ञा चक्षु थे, अर्थात शारीरिक नेत्र से हीन थे, भौतिक नेत्र से हीन थे। अंदर का नेत्र उनका खुला हुआ था और वो बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी थे, जबकि उनको कोई भी श्लोक, कोई भी मंत्र, कोई भी शास्त्र की बात याद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन जो बोलते थे उसको बहुत उच्च कोटि के विद्वान लोग कहते थे बिल्कुल शास्त्र सम्मत बोलते हैं, अर्थात वेद पुराण का यथार्थ बोध था उनको। राधा बाबा भी उनकी प्रशंसा करते थे, राम सुखदास जी तो उनका संग भी रहा उनका। और ये जो सखियां थी ना, उषा आदि, ये लोग भी इनसे मिलती थी और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी मिलते थे। मेरे कहने का तात्पर्य, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों के श्लोक और मंत्र के बिना भी किसी किसी को होता है। और इस कोटि में आप ईसा मसीह को भी मान सकते हैं। आप ईसाई नाम से मत घबराइएगा, मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईसा मसीह की बात कर रहा हूं। ये मरणोपरांत फिर से जीवित हुए थे और महाअवतार बाबा का मरण ही नहीं हुआ। उनका जो शरीर जन्म लिया था वही शरीर आज भी, आगे भी रहेगा। दैवी शक्ति भगवान ने दी है उनको। तो ये, अब आप कहेंगे महाअवतार बाबा का नाम तो किसी इतिहासकार ने लिखा नहीं, ईसा मसीह का तो इतिहास में मिल जाता है, महाअवतार बाबा का तो इतिहास में नाम भी नहीं मिलता। तो भक्तों, बात ये है कि इनका जब जन्म हुआ था उस समय इतिहासकार लोग नहीं होते थे, पत्रकार नहीं थे, और पत्रकार या इतिहासकार ये लोग यदि होंगे भी कहीं तो उन लोगों के पास ये गए नहीं, राजाओं के पास गए नहीं, किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास नहीं गए, सामान्य लोगों से संपर्क नहीं रहा। इसलिए महाअवतार बाबा के विषय में कहीं भी इतिहासकार लोग नहीं लिखते। और जहां ये अधिकतर विराजते हैं, जिसको सिद्धाश्रम कहते हैं हिमालय के ऊपर, और जिसको कोई लोग अलग अलग नाम से बताते हैं उस जगह को, कोई ज्ञानगंज बताता है, कोई सिद्धाश्रम बताता है, लेकिन आप हिमालय के जो राजनीतिक नक्शे को देखेंगे तो कहीं ये ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम नहीं मिलेगा आपको। किंतु ये सत्य है और अनेक लोगों का अनुभव है। ईसा मसीह अपने दिव्य शरीर के द्वारा
और ये महाअवतार बाबा अपने उसी शरीर के द्वारा एक दूसरे से संपर्क करते हैं और साथ में रहते हैं महाराज। और ये आम पब्लिक से तो नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके यहाँ का संदेश जो होता है, जैसे ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम जिसको बोलते हैं हिमालय पर, उसका संदेश दिव्य ऋषियों मुनियों के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मिलता है। अब राजनेताओं की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कहेंगे उनके विषय में पत्रकारों ने तो ऐसा बताया नहीं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेकर आपको बताना चाहता हूँ। किंतु ठाकुर जी की कृपा, इन योगियों की कृपा प्राप्त आज भी शासन में हैं लोग, और पूर्व काल में थे, आगे भी होंगे। भक्तों की तो पहुंच प्रभु की भक्ति के द्वारा हो जाती है इनसे। अभी कल मेरे पास आई थी माता, जो वर्तमान भक्त माताओं में जिसका चरित्र मैंने थोड़ा सा बोला है, मंजूषा वैष्णव। उसकी बच्ची कक्षा 5 में पढ़ती है, 5 लाख सीताराम लिख रही है, और अपने गोपाल के लिए भी 1 लाख लिख रही है। और माता बहुत भक्त है। भारत के अनेक संतों से उसका बहुत भक्ति भरा संबंध है। वो कल आई थी, तो कल बता रही थी वो कि उनको सिद्धाश्रम हिमालय से ये संदेश मिल चुका है कि उनको वहाँ जाना है। तो मुझसे बोली कि मैं क्या करूं बाबा, मैं जाऊं वहाँ? अरे मैंने कहा यदि संदेश सच्चा है तो तुमको जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो खुद तुमको बुला ले जाएंगे और तुम अपने आप वहाँ पहुँच जाओगे। ये संदेश में सच्चाई है और तुम्हारे अंदर भगवान ने पात्रता दी है, तुम पहुँच जाओगे वहाँ, बिन प्रयास पहुँच जाओगे। और जबरदस्ती कोई जाना चाहे तो नहीं पहुँच सकता है। तो अब आप दकियानुसी विचार के होंगे तो मेरी इन बातों को जल्दी मानेंगे ही नहीं, श्रद्धावान होंगे तो मान लेंगे। तो ईसा मसीह तो अपने उस शरीर से नहीं है, महाअवतार बाबा अपने उसी शरीर से हैं। ये दोनों लोग सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। एक पाश्चात्य जगत के हैं, एक अपने भारत के हैं। सृष्टि की रक्षा करना ठाकुर जी का काम है ना। तो इस कार्य को अपने वो खास सेवकों के द्वारा संपादित करते हैं। इसीलिए ये उच्च कोटि के महापुरुष जो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, इनको भगवान अपनी सेवा में रखते हैं। तो मैं अभी 2 लोगों का नाम ले रहा हूँ, महाअवतार बाबा और ईसा मसीह। ये दोनों मिलकर के जगत के उद्धार के स्पंदन भेजते हैं और मोक्ष प्रदायनी आध्यात्मिक विधि भी बताते हैं। भले ही ये कोई मंत्र और कोई श्लोक न बताएं, लेकिन उसका जो तात्पर्य भाव है उसका ज्ञान इनको है। और एक शरीर में रहने वाले हैं जो महाअवतार बाबा है, और दूसरे शरीर के बिना रहने वाले हैं जो ईसा मसीह हैं। इन 2 पूर्ण ज्ञानी महागुरुओं का कार्य है राष्ट्रों को युद्ध, वंश विद्वेष, धार्मिक भेदभाव तथा भौतिकवाद, इनसे हट करके जो आक्रामक बुराइयां हैं उनको त्यागने के लिए प्रेरित करना। और महाअवतार बाबा आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से, विशेषतः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उसकी जटिलताओं से पूर्णतः अवगत हैं। जैसे अज्ञान के कारण मांसाहार आदि जो पाश्चात्य देशों में बहुत प्रचलित है, उन्हीं के कुसंग से भारत में भी कई लोग उसको स्वीकार करते हैं, मांसाहार को, और वो अपने को सही मानते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता।
तो ये सब उनको पता है, इन महान ज्ञानियों को, और वे पूर्व तथा पश्चिम दोनों में समान रूप से योग के आत्मोद्धारक ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता समझते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का उल्लेख नहीं। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जन साधारण के सामने तो प्रकट नहीं हुए। जिससे मिलते हैं उसकी पात्रता भक्ति देखकर अकेले मिलते हैं, किसी सभा सोसाइटी में जाते नहीं। उनकी युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना काम करते रहने वाले सृष्टा की तरह ही श्री महाअवतार, जिनको बाबा जी कहा गया है योग मार्गियों के द्वारा, वो अपने विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। गुमनाम हो करके, वहीं कहीं विज्ञापन नहीं, कहीं कोई प्रचार नहीं, और कार्य करते रहते हैं। और भक्तों, जैसे भगवान का अवतार होता है ना, अपने धर्म की स्थापना के लिए परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसे ही अब विनाशाय च दुष्कृताम ये योगी लोग तो नहीं करते, लेकिन परित्राणाय साधूनाम कार्य करते हैं और धर्म संस्थापनार्थाय भी करते हैं। ये भगवान के अंशावतार कहिए या आचार्य अवतार या पार्षद के अवतार होते हैं। और मानव जाति के क्रम विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में रखते हैं। राजनीति आदि के संपर्क से दूर रहते हैं, और उनमें से किसी को कुछ बताना होता है तो उसको अलग से बताते हैं, जनसाधारण के बीच में नहीं। ऐसे अवतार सदा ही जनसाधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं और जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य होने की सामर्थ्य रखते हैं। इन कारणों से और साधारणतः अपने शिष्यों को अपने विषय में गुप्त रखने का जो आदेश देते हैं, इसलिए अनेकानेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात बने रहते हैं। और वही जान पाते हैं जिनको वो दर्शन देते हैं, या कोई बहुत श्रद्धावान भक्त हो तो उनको पता चलता है। इतिहास के लेखकों को इसलिए निराश होना पड़ता है, क्योंकि वो कभी उनका एड्रेस तो मिलता नहीं कि वहाँ जाकर वो संपर्क कर लें, या पत्रकार लोग चले जाए वहाँ, इसलिए निराश होना पड़ता है, कुछ प्रमाण नहीं मिलता उनको। अब मैं श्यामाचरण लाहिड़ी की बात कल सुना रहा था, बनारस में थे, उनका घर भी आज है, लेकिन उनके विषय में यदि इतिहास से पूछा जाए तो कहेंगे कि इस सन में वो मर गए, आगे की बात उनको नहीं मालूम है। लेकिन भक्तों को, योगियों को पता है आगे की बात, कि अगले दिन उन्होंने फिर से अपना प्राकट्य कर लिया था और अनेकानेक भक्तों से मिले और अब भी मिलते हैं। लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ श्री महाअवतार बाबा का नाम लेता है उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। और महाराज वो तो अमर है ना, महाअवतार बाबा। तो अमर बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। जिन जिन ने दर्शन किया वो यही कहते हैं 20-25 साल के लगते हैं वो। और गौर वर्ण मध्यम कद काठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही दिख पड़ने योग्य तेज है। नेत्र काले, शांत और दयार्द्र हैं। उनके लंबे चमकीले केश ताम्र वर्ण के हैं। कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाहिड़ी महाशय के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी तो दोनों में इतनी स्पष्ट समरूपता दिखाई देती है
कि उत्तरवर्ती आयु में लाहिड़ी महाशय को कोई भी युवा दिखते बाबा जी के पिता समझ लेगा। भक्तों, में पहले आपको बता चुका हूं कि जब श्री रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक की रचना की थी, तब महाअवतार बाबा ने अपने को बिना प्रकट किए एक साधारण साधु वेश में आकर यह आदेश दिया था। पहले आपको बता चुका हूं। आज भी हमारे देश के एक उच्च भगवदीय कार्य करने वाले महान पुरुष हैं, मैं नाम नहीं बता रहा उनका, उनको भी श्री महाअवतार बाबा का दर्शन मिल चुका है। ऐसे ही अनेकानेक भक्तों को यह लाभ प्राप्त हो चुका है। तो श्री योगानंद जी भी कहते थे कि उनके संस्कृत के शिक्षक थे, जो उनका नाम था स्वामी केवलानंद जी, वो संत स्वभाव के थे। वो हिमालय में महाअवतार बाबा के साथ कुछ समय बिताए थे, कुछ दिन लगातार रहे उनके साथ, लेकिन जब तक वो साथ में रहे तब तक नहीं किसी से बताए, क्योंकि फिर लोग बाधा डालना शुरू कर देते कि हमको मिला दो, हमको दर्शन करा दो। अब पात्रता के बिना कैसे वो मिलें किसी से, इसलिए बाद में उन्होंने बताया सब। तो उन्होंने एक दिन केवलानंद जी ने श्री योगानंद जी को बताया था कि अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। अब आप ये मत समझना कि किसी दूसरे देश में भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। रोनाल्ड निक्सन की चरितावली तो आप सुन ही चुके हैं, और अब मैं बता रहा हूं आपको कि 2 अमेरिकी शिष्य भी हैं जो महाअवतार बाबा की छोटी सी शिष्य मंडली में रहते हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी अर्थात महाअवतार बाबा कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ अर्थात चल पड़ो। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। जहां वो बोले कि डेरा डंडा उठाओ अर्थात यहां से अदृश्य हो जाना है, और जहां प्रकट होना उसका संकेत हो जाता है उनको। वे हमेशा एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी जाते हैं, कभी तो अदृश्य हो जाते हैं और वहां प्रकट हो जाते हैं, और कभी पैदल जाते हैं अपनी संत मंडली को साथ ले करके, और जब तक वो न बताए कोई जान नहीं सकता है। हाँ, किसी के ऊपर कृपा करनी हो तो उसको जना भी देते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती है अर्थात महाअवतार बाबा जब चाहते हैं, तब कोई उन्हें देख सकता है या पहचान सकता है, और नहीं चाहेंगे तो दर्शन मिलने पर भी नहीं पहचान सकता कोई। यही समझेंगे कि कोई एक संत आए थे, कौन थे नहीं पता चलेगा। विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देते हैं। कभी दाढ़ी मूंछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूंछ के बिना। अब कैसे कोई पहचानेगा? उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता तो पड़ती नहीं। भोजन, पानी, फल फूल, अन्न कुछ भी नहीं चाहिए उनको, न तरल न ठोस, कैसा भी भोजन नहीं चाहिए। इसलिए वो ये कोई भक्त का विशेष आग्रह हो तभी कुछ मुख में डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, शिष्यों को जब वो दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर थोड़ा सा स्वीकार कर लेते हैं।
अब आप ये मत सोचना कि मलमूत्र त्याग करने की जरूरत उनको पड़ती होगी, ऐसा नहीं है। और जो योगानंद जी के संस्कृत वाले टीचर थे केवलानंद जी, उन्होंने बताया था योगानंद जी को कि बाबा जी के जीवन को 2 विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा मैंने आज तक अपने अंदर बहुत भाव से जमा के उनकी छवि को रखा है। 2 विस्मयकारी उनकी घटनाएं केवलानंद जी महाराज को याद हैं, ऐसा उन्होंने योगानंद जी को बताया। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे और अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर हल्का सा प्रहार कर दिया जलती हुई अग्नि की लकड़ी से। तो उपस्थित वहां पर लाहिड़ी महाशय जो थे, जिनके विषय में कल आपको सुना चुका हूँ, जो काशी में रहते थे, बनारस में, उन्होंने बहुत विनती के साथ थोड़ा सा विरोध प्रकट किया। गुरुदेव, आप तो परम उदार हैं, ये क्रूरता कैसे किया आपने? तो उन्होंने कहा, महावतार बाबा ने लाड़ी जी से कि अच्छा ये बताओ, वो पूरा पूरा जल करके ये तुम्हारे सामने ही राख हो जाता अपने गत कर्मों के फलस्वरूप। उसके ऐसे कुछ कर्म थे पिछले जन्म के या इस जन्म के भी कि वो तुम्हारे आंखों के सामने पूरा जल के भी राख हो जाता, तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? अरे मैंने उस संकट से मुक्त करने के लिए, जिससे पूरा जल के राख न हो जाए, उसके कंधे पर जलती हुई लकड़ी का प्रहार किया था। यह आरोग्य पद वरद हस्त रखा था, नहीं तो अभी वो खत्म हो गया होता। आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है, उसको बोला महावतार बाबा ने। तब वो लोग समझ पाए कि ये क्या लीला थी। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। और महाराज, एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वो व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर्लंघ पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ता चला गया और वहीं पहुंच गया जहां महाराज जी अर्थात महावतार बाबा संतों की टोली के साथ विराजमान थे। और भक्तों, ये महान साहसी व्यक्ति जो हिमालय के उस शिखर पर चढ़ता चला गया था जहां ये लोग विराजमान थे, दिव्य संत लोग, वहां पहुंच के बोला, महाराज जी आप अवश्य ही महान बाबा महावतार बाबा हैं, मैं आपको जान चुका हूं। और उस आदमी का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में उसने कहा कि मैं महीनों से आपकी तलाश कर रहा हूं, मुझे भटकते भटकते कई महीने बीत चुके हैं और आज आपका दर्शन मिला है। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। और भक्तों, जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ टिकार कर कहा, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा, इस ऊंचे शिखर से गहरी खाई में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। और ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। अब आप पहले तो सुन चुके कि एक आदमी के कंधे पर जलती हुई लकड़ी का प्रहार किया था, तो उसका रहस्य मैंने बता दिया कि पूरा शरीर उसका जलने वाला था। बाबा ने कृपा करके उसका एक प्रतीक प्रस्तुत करके बचा लिया। अब ये दूसरी घटना आप सुनिए कि वो श्रद्धावान
भक्त जो चढ़ता हुआ चला गया शिखर पर, कई महीने हिमालय पर भटकने के बाद पहुंचा है और कह रहा है आप मेरी दीक्षा कर दीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। तो ध्यान नहीं दिया महाराज जी ने, महाअवतार बाबा ने उस बात की, उस आदमी के विनय पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो उसने कहा कि आप मेरी दीक्षा नहीं करते, मुझे शिष्य नहीं बनाते हैं, तो मैं इसी ऊंचे शिखर से एक महान गहरे खड्ड में कूद रहा हूं, क्योंकि यदि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपका मार्गदर्शन नहीं मिलता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं। तो महाअवतार बाबा बोले तो कूद पड़ो। बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा कि कूद पड़ो फिर। और उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने महाराज तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया, कूद पड़ा। वो बड़े ऊंचे पर्वत से कूद पड़ा खड्ड में। और स्तब्ध हुए शिष्यों को, सब शिष्य घबरा गए कि महाराज जी ने ये निर्दयता का कार्य क्या कर डाला। तो स्तब्ध हो गए सब। उन सब शिष्यों को महाराज जी ने अर्थात महाअवतार बाबा ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश किया कि जहां वो कूदा है जाओ तुम लोग उस गड्ढे में और उसको निकाल करके उठा के लाओ। उसका शरीर तो मर गया होगा, उठा लाओ तुम। जब शिष्यों ने वह क्षत विक्षत शव ला करके उसके महाराज जी के सामने रखा, वो इतना टूट टाट गया था कि वो मर चुका था। उसके शव को ला करके महाअवतार बाबा के सामने रख दिया। तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा और परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोल दी और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट गया। और तब महाअवतार बाबा बोले अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। और पुनरुज्जीवित शिष्य की ओर देख करके अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगी और अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। जो हमारी अमर मंडली उसमें शामिल हो गए हो। शरीर तुम्हारा जरूर वही है, लेकिन तुम्हारा फिर से जन्म हो गया उसी शरीर में। और उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया, डेरा डंडा उठाओ। और वो जो मरा हुआ था वो तो अद्भुत दिव्य शक्ति संपन्न हो गया और पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। महाराज जी केवलानंद जी जब महाअवतार बाबा के साथ रहे हैं उस समय की बात सुना रहे हैं योगानंद जी को, जो योगानंद जी के संस्कृत टीचर थे केवलानंद जी। उन्होंने अपने आंखों के सामने की बातें सुनाई हैं जो आप सुन रहे थे। आगे मैं आपको और केवलानंद जी, योगानंद जी, महाअवतार बाबा इनके विषय में बताऊंगा। आज इन सब को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।